वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज मी शुभम कुमार, योर ईएसएल टीचर। तो इससे पहले वाले वीडियोज में हम ऑलरेडी प्रेजेंट और पास्ट टेंस जो है वो खत्म कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और जो पहचानने का जो नियम है वह है गा गे गी। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आपको आई ही सी इट और किसी नेम के साथ विल का यूज करना है। हालांकि अभी के समय में विल का यूज जो है बड़ा वाइडली हो गया है। कई सारे ऐसे सेंटेंसेस जहां यू के साथ, दे के साथ या वी के साथ भी विल देखने को मिलता है। तो अगर आप विल का भी यूज अगर करते हैं किसी भी सेंटेंसेस में तो वो इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा पॉजिटिव का है। ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये पॉजिटिव का है। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे अगर कहें कि वह काम करेगा, तो हमारा जो सेंटेंस का जो एंड हो रहा है वो गा से हो रहा है। तो आपको पहले ही पता है कि अगर सेंटेंस के एंड में गा गे गी लगा हो तो हमारा फ्यूचर टेंस का होगा, खासतौर पे फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो देखिए हमारा सेंटेंस का अंत जो है वो गा से हो रहा है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता, यानी एक सेंटेंस में जो काम को करेगा उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फिलहाल यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है वह, तो ही। उसके बाद विल और शैल। तो ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है कि आई ही सी इट और नेम के साथ आपको विल ही यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विल। अगला है आपका वर्ब। वर्ब बोलते हैं हम काम को, यानी जिस भी प्रकार का काम हो उन सारे ही कामों को हम वर्ब बोलते हैं, जो कि मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो काम का होता है वर्क। तो हमारा जो ट्रांसलेशन हुआ वो है कि ही विल वर्क। एक और एग्जांपल समझते हैं। और एग्जांपल हमारा है कि तुम बाजार जाओगे। तो यहाँ पर भी अगर सेंटेंस पे ध्यान दें तो हमारा सेंटेंस का जो एंड है वो गे से हो रहा है। तो ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो तुम जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तुम का होगा यू। उसके बाद है विल और शैल। तो आप दोनों ही लगा सकते हैं, आप चाहें तो विल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर शैल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप विल या शैल दोनों में से कोई एक जो है वो यूज करेंगे। हालांकि हम जो है यहाँ ऑप्शन लिखे हैं तो कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यू विल। उसके बाद हमारा वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे है जाना। गो, कहाँ जाओगे? टू मार्केट। मार्केट एक स्पेसिफिक जगह है। यही रीजन है कि हम यहाँ पे टू यूज किए हैं। तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि जो भी अगर स्पेसिफिक जगह हो, कोई खास जगह हो जहाँ पर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप टू का यूज करते हैं। और या खास तौर पे अगर कुछ वैसी जगह हो जिसके आप नियर बाई हो, कोई ऐसे प्लेसेस जिसके आप नियर बाई हो, तो वहाँ पर भी टू का यूज होता है। तो आई होप कि पॉजिटिव का जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नहीं लगा होता है, तो सिंपली स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे। और सारे ही स्ट्रक्चर में आपको सेम तरीके से करने हैं, मतलब सारे ही स्ट्रक्चर को आपको सेम तरीके से नेगेटिव बनाना है। करना क्या है कि बस आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे स्ट्रक्चर में नॉट लगा है, मतलब सेंटेंसेस में भी हमको नॉट का यूज करना होगा। तो जैसे वह काम नहीं करेगा, या फिर तुम बाजार नहीं जाओगे। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव हो गए। तो अब अगर आप ध्यान दें तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद हमको नॉट यूज करना है। तो ये देखिए हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके तुरंत बाद हम नॉट वर्ड यूज करेंगे। नॉट, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे नॉट। तो हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा कि ही विल नॉट वर्क, मतलब कि वह काम नहीं करेगा। दूसरा है कि तुम बाजार नहीं जाओगे, तो यू विल नॉट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को। इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पे क्या लगा हो। ठीक है, तो चलिए और वो क्या के साउंड को देने के लिए आपको वाट का यूज नहीं करना है, बल्कि किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स को आपको आगे कर देना है। इट मींस कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे ही ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो इसको आप सेंटेंस के जैसे फर्स्ट में इसको प्लेस करते हैं तो वो क्या का साउंड देता है। तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को यहाँ से हटाकर हम सब्जेक्ट को डाल देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और अब से आपका क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये यस नो वाला है ना, मतलब यहाँ पे सवाल का जो जवाब है वो हाँ या नहीं में दिया जा सकता है।
तो जैसे हमारा सवाल क्या होगा, नहीं पहले इरेज कर देते। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन ध्यान देना है कि हमको क्या से स्टार्ट करना है। जैसे क्या वो काम करेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बाजार जाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों ही जगह जो है वो सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, विल और शैल को बस फर्स्ट करके और सब्जेक्ट को आपको बाद में कर देना है। तो देखिए विल शैल यहां से हटा के हम विल को यहां कर देते हैं, विल और फिर क्वेश्चन मार्क, विल ही वर्क। फिर यहाँ देखिए विल शैल यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से रिमूव करके सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, विल यू गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। फिर से ध्यान देंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, नेगेटिव मतलब नहीं, मतलब वैसे सेंटेंसेस जहां पर क्या से शुरू हो सेंटेंस और उसके साथ साथ उसमें नहीं भी इंक्लूड हो, तो उसको हम वैसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है कि बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है। ये हमारा रहा सब्जेक्ट प्लस में नॉट। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वह है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब करना क्या है कि सेंटेंस में आपको क्या के साथ साथ नहीं भी ऐड करना है। तो ऑलरेडी हम देखिए क्या लिखे हैं, अब क्या करेंगे, नहीं कर देते हैं कि क्या वह काम नहीं करेगा। अगला है कि क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। दोनों ही में दोनों ही सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, या क्या तुम काम नहीं करोगे, या क्या वो काम नहीं करेगा, इस टाइप का सेंटेंस। तो अब करना क्या है कि बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। सब्जेक्ट यानी एक सेंटेंस में जो काम को कर रहा है उसके बाद हम नॉट ऐड करेंगे। फिलहाल हमारा सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर है, तो हम इसके बाद नॉट ऐड कर देंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट यहाँ है, तो हम इसके बाद नॉट ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा कि विल ही नॉट वर्क, और दूसरा सेंटेंस बनेगा विल यू नॉट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बनता है। अब आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट्स में। डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट्स यानी सेंटेंसेस में हमको कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, एटसेट्रा वगैरह यूज करना है। तो चलिए पहले यहाँ से क्या मिटाते हैं और नहीं भी मिटाते हैं, और हम सेंटेंस में क्या ऐड करेंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए। क्या इरेज करते हैं, नहीं भी इरेज करते हैं। ठीक है, तो वह काम, अगर हम सेंटेंस बनाए कि वह काम कब करेगा, और इसमें कर देते हैं कि तुम बाजार क्यों जाओगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है कब और क्यों जो है ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट्स हैं। तो आपको करना क्या है कि जो इंटरोगेटिव वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बस आगे आपको डब्ल्यूएच फैमिली को लिख देना है, डब्ल्यूएच फैमिली। तो हमारा ये बन गया डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब कि डब्ल्यूएच फैमिली विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली को लिखिए। तो कौन सा शब्द जो है वो आपको डब्ल्यूएच फैमिली का लग रहा है, या वेरी गुड, कब। क्योंकि कब, कहाँ, क्यों, कैसे ही या किस लिए, ये आपके डब्ल्यूएच फैमिली के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कब का। तो कब का होता है व्हेन, व्हेन। फिर बोलता है विल या शैल लिखिए, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है वह। एक बार फिर से बता दें कि जब भी आप विल और शैल का यूज करें तो उसके पहले आपको सब्जेक्ट को श्योर होना है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो या तो ही, शी, इट, नेम या आई से आ रहा है या इससे बाहर का। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ही आपको जो है विल का यूज करना है। मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और नेम हो तो ग्रामेटिकली जो है आपको विल का ही यूज करना है। ठीक है, तो विन उसके बाद विल। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वह का हो गया ही। अगला वर्ब वन। तो वर्ब हमारा है काम करना, काम का होता है वर्क। व्हेन विल ही वर्क मतलब वो कब काम करेगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है वह है कि तुम बाजार क्यों जाओगे। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का जो पार्ट है वो हमारा है क्यों, तो क्यों का लिखेंगे वाई। नेक्स्ट हमारा है कि विल और शैल को हमको यूज करना है। तो हमारा सब्जेक्ट तुम है तो हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। चलिए विल रख देते हैं। उसके बाद बोलता है कि सब्जेक्ट को लिखिए। तो सब्जेक्ट कौन है, तुम। वेरी गुड, एक काम को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे काम जो है वो तुम कर रहा है, तो तुम का हो जाएगा यू। उसके बाद वर्ब, तो काम कौन सा हो रहा है, जाने का। तो जाने का गो। कहाँ जा रहे हो, टू मार्केट। तो इस प्रकार से बनता है कि वाई विल यू गो टू मार्केट। ये हमारा जो है ये हो गया हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का। अगला जो है वो है हमारा है डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव।
मतलब कि हमारे जो सेंटेंस है उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे का तो यूज होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें नहीं का भी यूज करना है। जैसे वह काम कब नहीं करेगा। अगला कर देते हैं कि तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे। तो अब करना क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा डब्ल्यूएच फैमिली वाला, उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो या डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव हो तो हमेशा हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ देखिए है और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, बस हम इसके बाद नॉट ऐड कर देंगे। तो अब सेंटेंस में भी क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ है, तो इसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है इस वाले सेंटेंस में वो है यहाँ पर, तो इसके बाद हम कर देंगे नॉट। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा कि वह काम कब नहीं करेगा, तो उसका है कि व्हेन विल ही नॉट वर्क। अगला जो सेंटेंस है कि तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, तो व्हाई विल यू नॉट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से हमारा आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन होगा वो हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। आप उसको बनाने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद वापस से मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।